बंगाल में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला। मंत्री मुरलीधरन की कार पर लाठी डंडे चले। पत्थर फेंके गए। मंत्री की कार के शीशे टूटे। केंद्रीय मंत्री कार में थे, सामने गुंडे थे। पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? बंगाल में खूनी खेला कब रुकेगा? हम आपको दिखाएंगे कैसे आज बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर लाठी, डंडे, पत्थर सब बरसा दिए गए। आरोप लगे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर। और ऐसी ही हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बंगाल में अपने अधिकारियों की टीम तक भेज दी है। तो एक तरफ टीम गृह मंत्रालय की जो बंगाल पहुंच चुकी है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी भड़की हुई हैं। ममता बनर्जी भड़क गई। ममता बनर्जी ने कहा हमें सरकार बनाए हुए 24 घंटे नहीं हुए और दिल्ली से टीम पर टीम भेजी जा रही है। ममता बोली बहुत हुआ, अब जो भी बाहर से आएगा उसका बंगाल में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और पॉजिटिव आएंगे तो क्वारंटीन किया जाएगा। यानी ममता कह रही हैं कि चाहे मंत्री आ जाए, चाहे अधिकारी आए, चाहे बीजेपी का कोई नेता आए, अब सबको अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और क्वारंटीन भी अपने खर्च पर होना होगा। ভ্যাকসিন নেই টিম আসে না তো, হাতরাসে ঘটনা ঘটলে টিম আসে না তো, দিল্লিতে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো, উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো, সাংবাদিকদের খুন করলে টিম আসে না তো। 24 ঘন্টা ওত নেওয়া হয়নি, তার মধ্যেই কাল সকাল 11টায় ওত আর সন্ধ্যে 7টায় করা চিঠি। কোনো কেউ আসলে, ইভেন মিনিস্টারদেরও বলছি, যে কোনো কেউ আসলে তাকে কিন্তু আরটিপিসিআর সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, আর না হলে আমরা আরটিপিসিআর করব। ল ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড। এটা আমার ক্ষেত্রেও যেটা প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে। तो गृह मंत्रालय की टीम पर ममता का कोरोना टेस्ट वाला वार। अब आपको दिखा देते हैं कैसे आज बंगाल में एक केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हिंसा का वार हुआ है। पहली तस्वीर में दिखता है कुछ गुंडे अचानक लाठी डंडे लेकर यहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। लाठी डंडों से हमला हुआ तो बचने के लिए लोग भागे। कोई पैदल तो कोई बाइक लेकर भागता है। फिर तस्वीर बदलती है। दिखता है कि वीडियो कार के अंदर से बना है। कार में बैठे हैं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और अब हमला करने वाले केंद्रीय मंत्री की कार को टारगेट करते हैं। सामने के शीशे पर डंडा चला तो मंत्री की कार के ड्राइवर ने गाड़ी को बैक गियर में चलाना शुरू किया। हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। कार दूर हुई तो उस पर पत्थर फेंके गए, शीशे टूटने लगे। मंत्री समेत उनके साथियों की जान को खतरा हो गया। यह बवाल हुआ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। यहां पंचकुड़ी में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पहुंचे थे, तभी उनकी गाड़ी पर इस तरह अटैक किया गया। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने खुद ये वीडियो देश के सामने रखा और कहा हमारी गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया गया, कर्मचारियों पर भी हमला किया गया, ड्राइवर को चोट आई है। जैसे ही बवाल हुआ, बीजेपी ने बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया। आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड
हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ল অ্যান্ড অর্ডার ছিল, তার মধ্যে অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে হাফ হাফ, এবং একজন সংযুক্ত মোর্চার। সুতরাং আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই, যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পলিটিক্যাল মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য, তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না। केंद्रीय मंत्री पर हमले के बाद पूरी बीजेपी ममता पर हमलावर हो गई। लेकिन देखिए ममता के नेता और विधायक हिंसा पर क्या सफाई देते रहे। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये इनकार करते हैं कि बंगाल में कोई वायलेंस नहीं है। 10 करोड़ आदमी हैं, एक दो छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है और वो भी बीजेपी का इंटरनल झगड़ा है, वो तृणमूल का ऊपर आरोप लगाने के लिए कर रहे हैं। जब दिल्ली के दंगा में 52 आदमी मर गया था तब ये केंद्रीय दल कहाँ था? जब चारों तरफ आज आदमी मर रहा तो ये केंद्रीय दल कहाँ पर है? हम नहीं चाहते हैं कि एक भी आदमी बंगाल में मरे, मगर तृणमूल कांग्रेस के भी 3 वर्कर को बीजेपी ने मार दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद से ही कई जिलों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। अब तक इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद ममता के लोग बीजेपी के समर्थकों से बदला ले रहे हैं। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं, पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयरटेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। गौरतलब है बुधवार को शपथ लेते ही ममता बनर्जी को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा पर घेरा था। तब ममता ने वादा किया था कि अब हिंसा नहीं होगी, लेकिन ताजा तस्वीर बंगाल में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टीएमसी के प्रवक्ता मनोजीत मंडल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व एडिटर मुंबई जनसत्ता प्रदीप सिंह जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और साथ ही एबीपी न्यूज संवाददाता मनुग्या लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद होंगी इस शो में। सबसे पहले मुझे लगता है हमें मनोजीत मंडल का रुख करना चाहिए। मनोजीत दा, ये लक्ष्मण रेखा तो सुना था, लेकिन हिंसा की जांच में बाधा डालने के लिए टेस्ट की रेखा, ये तो गजब दीदी ने रेखा खींच दी सर। टेस्ट की रेखा तो सबकी प्राइम मिनिस्टर ने भी होनी चाहिए। अभी हर जगह में कोविड फैल रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उन लोग आए, आके देख के जाए किस तरह से कोविड फैल रहा है, तो टेस्ट नहीं होगी? उन लोग आते हैं क्यों? क्या हम क्या करते हैं? वैक्सीन तो ले आते नहीं ना लोगों को मदद करने ना, टेस्ट की रेखा खींचने से बेहतर ये नहीं होता कि आपसे 3 मई को गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई, 5 मई को आपके पास रिमाइंडर भेजा गया, आप रिपोर्ट भेज देते ना सर, रिपोर्ट भेज देते, लेकिन रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं आप लोग, टेस्ट की रेखा खींच रहे हैं। लक्ष्मण रेखा सुना था, ये कोरोना टेस्ट की रेखा दीदी खींच कर दिखा रही है। आप तो सुन लीजिए, आप एक रेखा मेरे को दे दीजिए ना 2 मिनट बोलने के लिए। हाँ जी। देश के जो गृह मंत्री है, हाँ। वो जेल जा चुके हैं, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है? वो एक टेरर आतंकी को पार्लियामेंट में घुसा दिया। आप मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना एप्पल्स ऑरेंजेस, मतलब कहीं से भी कुछ भी उठाकर ले आओ, कहीं की कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, वो जोड़ भी नहीं पाएंगे आप इस तरीके से ना। मतलब आप खुद सोचिए आप क्या तर्क दे रहे हैं, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं। कुछ भी करे बंगाल के लिए वो आज कुछ कर सकते हैं, बंगाल को ग्रैब करने के लिए या दखल अंदाजी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ग्रैब, उनको ठीक करना है, चाहिए। ठीक है, बंगाल ये आपने शब्द दिया ना मुझे, आपने मुझे शब्द दिया, अब मैं इस पर चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। आपने बता दिया आपकी लाइन क्या है। अब आइए डॉक्टर संबित पात्रा, टीएमसी ये कह रही है कि विधानसभा चुनाव में हार की खींच, इतनी शर्मिंदगी बीजेपी को कि किसी भी तरीके से बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी बंगाल में। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो मैं कह दूं, जहां तक आरटीपीसीआर का सवाल है, हमारे जितने भी मंत्री गए थे, इंक्लूडिंग आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो सब दिल्ली से आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके रिपोर्ट लेकर गए।
जो भी जांच दल यहां से दिल्ली से गई है वो भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर गई है और ये हमारा कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का हम निर्वहन करेंगे। विषय आज आरटीपीसीआर टेस्ट करके जाने का नहीं है, विषय है कि जो जीनोसाइड, जो हत्या आज बंगाल में हो रहा है उसको आज एक्सपोज करना। आप बताइए, केंद्रीय मंत्री के काफिले के ऊपर जिस प्रकार का जघन्य हमला होता है, नंबर एक, केंद्रीय मंत्री के ऊपर इस प्रकार का हमला हो रहा है जिसको कि प्रोटेक्ट पुलिस कर रही है, तो साधारण व्यक्ति के ऊपर, सरस्वती जेना उस महिला के ऊपर क्या हो गया हुआ होगा आप याद करिए, बाकी शोभा रानी मजुमदार उसके ऊपर क्या हुआ होगा, साधारण लोगों के ऊपर क्या हुआ। दूसरी बात है, ममता जी ने कल तो आश्वासन दिया था, पूरे विश्व के सामने आश्वासन दिया था कि अब मैं चार्ज में आ गई हूं, कुछ भी नहीं होने दूंगी, उनकी धज्जियां आज उड़ गई हैं। तीसरी बात है, इतना कुछ होने के बाद भी यह अहंकार हम ग्रैब करना चाहते हैं, क्या ग्रैब करना चाहते हैं। अभी ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोगों का मैंडेट है, लोगों ने हमें जीत दिया है। लोगों का मैंडेट का ये अर्थ नहीं होता है कि बलात्कार हो, लोगों का मैंडेट का ये अर्थ नहीं होता है कि 16 हत्याएं हो जाए, लोगों का मैंडेट का ये अर्थ नहीं होता है कि हम दूसरे जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं उनके घरों को आग लगा दे। लोगों के मैंडेट का अर्थ ये नहीं होता है महिलाओं को बाल से पकड़ पकड़ कर लाके हम रास्ते के बीच में जलील करें, उनके साथ बदसलूकी करें। ये किसी मैंडेट में नहीं होता है एक्सेप्ट हिटलर के मैंडेट में। मैं जवाब लेती हूँ मनोजीत मंडल से, लेकिन उससे पहले आपने जो कहा कि जीनोसाइड एक्सपोज करना है, सर आपने इतने नाम गिनाए, मानिक मोइत्रो जिसको लेकर आपके बीजेपी के जो हैंडल्स हैं उससे ट्वीट किया जाता है, वो मानिक मोइत्रो कौन है सर, ये तो बता दीजिए देश को। गलत तस्वीर लगा देते हैं आप लोग, एक पत्रकार की तस्वीर आप लोग लगा देते हैं और आप लोग कहते हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, इसकी हत्या कर दी गई, वो पत्रकार परेशान हो जाता है। सर ये क्या खेल खेल रहा है? रोमाना जी मैं बताता हूँ, मानिक मोइत्रो की हत्या हुई है। मानिक मोइत्रो शीतलकुची का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कहाँ है, जो कौन है? आपके पास उसकी तस्वीर भी है, तस्वीर आप पत्रकार की छाप देते हैं उसके नाम लगाकर। रोमाना जी आपने उसका तस्वीर देखा है, कम से कम मानिक मोइत्रो का अपमान तो मत करिए। मर चुका है मानिक मोइत्रो और बीजेपी ने उसकी तस्वीर अब लगा दिया है और बीजेपी ने उस सोशल मीडिया पोस्ट पे फिर से ट्वीट किया है कि ओब्रो बनर्जी जो आज तक का और इंडिया टुडे का पत्रकार है, उसने एक आर्टिकल लिखा था बंगाल में हत्याओं, उसके आर्टिकल को हमने वीडियो में परिवर्तित किया और परिवर्तित करते हुए गलती से जो फोटो उसने आर्टिकल में अपना लगाया हुआ था बतौर ऑथर, वह फोटो मानिक मोइत्रो की जगह आ गया। जब यह विषय सामने आया हमने तुरंत हटा करके मानिक मोइत्रो का फोटो और उससे डेड बॉडी का फोटो लगाया। आपने कहा ये मानिक मोइत्रो कौन है, कहां से आता है? ये मानिक मोइत्रो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, टीएमसी के गुंडों ने उसे मार दिया और मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मानिक मोइत्रो का हम अपमान ना करें। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। टीएमसी की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो लोग मर रहे हैं उसमें तो कार्यकर्ता टीएमसी के भी हैं, ये हिंसा हो रही है और इस हिंसा के लिए भी टीएमसी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, ये कहते हुए कि स्टेक्स इतने हाई बीजेपी ने किए, नफरतें इसने इतनी ज्यादा चुनाव प्रचार के अंदर बो दी कि उसका नतीजा है ये हिंसा रुक नहीं रही है। मैं जवाब देता हूं रुमाना जी, किसी आश्चर्य का विषय है ना, आज कटघरे में आप लोग हमें खड़ा करके ऐसे पूछ रही हैं कि हमने ये नफरतें फैला दी। इलेक्शन लड़ना नफरतें फैलाना होता है और उसका एक्सक्यूज होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया जाए। अभिजीत सरकार हमारा कार्यकर्ता था, उसने सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम किया कि देखो टीएमसी के जो विधायक हैं जो जीते हैं उनके लोग मेरे घर के अंदर घुस के आ गए, मेरे कुत्तों को मार दिया, मेरे घर में आग लगा दी और ठीक उसके आधे घंटे के बाद सड़कों में घसीट करके उनको मार दिया जाता है। और मैं यहाँ कटघरे में खड़ा हूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इस मीडिया को और इस वर्ल्ड को कि देखो हमने ये नफरतें फैलाई थी इसलिए हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। कल ममता बनर्जी कह रही थी ये तो प्रोपेगेंडा है, आज कह रही है 2-2 लाख रुपए सबको दूंगी। किसको दूंगी? प्रोपेगेंडा को 2-2 लाख रुपए दूंगी। अगर ये सारे फेक डेड बॉडीज हैं तो ये किसको 2-2 लाख रुपए देंगी? देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यही उत्तर प्रदेश में हो गया होता ना, अगर यही पहलू खान या अखलाक के साथ हो गया होता तो पूरा यूनाइटेड नेशन, अमेरिका के राष्ट्रपति सब लोग बाहर निकल गए होते, सारी हीरोइनें प्लेकार्ड पकड़ पकड़ के खड़ी हो गई होती, कहां है हिटलर, हिटलर ने ऐसा कर दिया। क्योंकि ये इसका नाम अभिजीत सरकार है, इनका नाम शोभा देवी है, शोभा रानी है, इनका नाम सरस्वती जेना है, इनका नाम मानिक मोइत्रो है। पहलू और अखलाक नहीं है, इसलिए कटघरे पर अभी भी मैं खड़ा हूं। ठीक है मनोजीत मंडल आइए, मनोजीत मंडल आइए, क्योंकि हिंदू मारे जा रहे हैं बंगाल में, मैं आसान कर देती हूँ इसको, क्योंकि हिंदू मारे जा रहे हैं बंगाल में इसलिए दीदी को दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। Shame on you for saying this. Shame on you. Shame on you for saying this. Shame on you for the fascist if you don't regime. speak to this word, I'll not speak a word. I'll just continue. Don't speak. Better don't speak. Go and control law and order. Shame on you. Shame on you, Gujarat Bengal.
Shame on you, Butcher of Bengal. Shame on you. Shame on Dangai Didi. Shame on Dangai Didi. Henceforth, you should call her Gangini Mamata. एक सेकंड, आप लोग हिंदी न्यूज चैनल पर बैठे हैं, आप लोग हिंदी न्यूज चैनल पर बैठे हैं, हिंदी में अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए ना, सवाल से बचिए मत। मोनोजीत मंडल, जवाब दीजिए, तर्क के साथ बात रखिए अपनी। इस आरोप का आपके पास क्या जवाब है? डॉक्टर संबित पात्रा पर मैंने जितने सवाल उठाए, जितने आरोप लगाए, उन्होंने सबका जवाब दिया। आप बच क्यों रहे? आप जवाब दीजिए। इसको विथड्रॉ करो, नहीं तो आई विल कंटिन्यू टू शेम यू। Dongini Mamata, Dongini Mamata, Dongini Mamata, Dongini Mamata, Dongini, Dongini Mamata, Dongini, 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 Dongini Mamata, Dongini, Dongini Mamata, Dongini Mamata. You can murder me. You can murder me. You can. You keep your butchers. You keep your butchers knife apart. You are a confirmed liar. You set me jail. Because you are with me in jail. That's why you know. क्या बोल रहे हैं आप? हिंदी में गाली दीजिए, अंग्रेजी में गाली देना मना है यहाँ पर। पहले तो डोंगिनी ममता, डोंगिनी ममता, आप लोगों की पार्टी हत्या कर रही है, आपकी पार्टी हत्या कर रही है। भाई आराम से आप दोनों अपनी बात रखिए, आराम से आप लोग अपनी बात रखिए। प्लीज मैं बीच में आ रही हूँ, मैं बीच में आ रही हूँ। आप लोग जरा संयम से, और हिंदी में अपनी बात रखिए। मैं गुजारिश कर रही हूँ फिर से, हिंदी में प्लीज अपनी बात रखिए। मोनोजीत दा, हिंदी में बात करनी है, हिंदी न्यूज चैनल पर आप आए हैं। प्रदीप जी, बंगाल में जो हालात बन रहे हैं और इससे जो सियासत उपज रही है, आप उसे किस तरीके से आंक रहे हैं? प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? मुझे लगता है प्रदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनुग्या, ओवरऑल तस्वीर, पूरी पिक्चर बंगाल की। हिंसा जारी है और हिंसा अब सिर्फ आपसी मतभेद या फिर राजनीतिक मतभेद नहीं, बल्कि मंत्रियों पर हमले तक आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का हमला पहली बार हुआ है, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े नेता बंगाल में आ रहे हैं कोविड फैलाने के लिए, न कि उसका इलाज या फिर ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स या बाकी सप्लाई के लिए, तो ये एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि ये पार्टी के नेता भी हैं जो कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पार्टी की आपसी रंजिश है, जिसकी वजह से जो हारे हैं अब वो आपस में लड़ रहे हैं। सही तस्वीर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं, लेकिन ये जो रंजिश है, ये रक्त रंजित राजनीति अभी और कई दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो मतभेद हो रहे हैं और जो मारपीट हो रही है, वो बंगाल में थमने का नाम अगले कुछ दिनों में तो नहीं लेगी। नहीं, लेकिन अगर इसी तरीके से रक्त रंजित तस्वीर जारी रहेगी बंगाल की, तो ये तो सीधे सीधे ममता सरकार जो है उस पर बड़ा दाग होगा ना, और उस पर बड़ा सवाल होगा। मनोजीत जी, अभी तक तो दीदी की तरफ से कहा जा रहा था मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, मैं कोई मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, अभी तक तो सब कुछ केंद्र चुनाव आयोग की निगरानी में। लेकिन अब तो दीदी ने शपथ ले ली है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है, इसकी कोई जिम्मेदारी लेंगे आप लोग? पहले आप माफी मांगो कि कम्युनलाइज की हो, नहीं तो शेम ऑन यू, यही बात कहेंगे। हिंदियों को मारवा जा रहा है, इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, ये तो ऐसा लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है। कोई जवाब इस तरह का लगा रखा, घाटिया गंदे स्टेटमेंट का जवाब सिर्फ शेम ऑन यू। ये मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए। सर, शेम ऑन यू से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि यही आरोप है जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, यही आरोप है जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपको सवालों का सामना करना होगा, शेम ऑन यू से काम नहीं चलेगा। आपने कहा डॉक्टर संबित पात्रा, मुझे लगता है कि अगर आप इन आरोपों को दोहराएंगे तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्लीज आइए। सर, आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना या नहीं सुना? मोनोजीत मंडल, आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना या नहीं सुना? और अब जरा डॉक्टर संबित पात्रा को सुन लीजिए। शेम ऑन यू का रिकॉर्ड मत बजाइए, रुक जाइए जरा। डॉक्टर संबित पात्रा को सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा, सवाल से बचिए मत। आइए डॉक्टर पात्रा। जरा पहले ये मिस्टर शेम ऑन यू को जरा आवाज तो कम करिए, मैं कैसे बोलूंगा नॉन स्टॉप शेम ऑन। अरे आप ही का चैनल है, यू आर सोल्ड आउट। सारे सर्टिफिकेट आप ही दे दो बैठकर, सारे सर्टिफिकेट आप ही दे दो बैठकर। कौन सोल्ड आउट है, कौन बिका हुआ है, कौन नहीं है, सब आप ही देकर जाओगे ना आज। बंगाल में कुछ भी नहीं हो। मोनोजीत दा, आराम से बात कीजिए ना सर।
मोनू जी इनकी आराम आवाज से बात कीजिए धीमा ना, करेंगे तभी आराम हम से बात कर कीजिए ना पाएंगे। सर, कम से कम आराम से बात शाब्दिक हिंसा तो नहीं कीजिए, होगी। सुन लीजिए ना। ओ मिस्टर शेम ऑन यू, और सुन तो लीजिए क्या है ये शेम ऑन यू यही। ये पहले तो इनकी आवाज को कम करिए वरना हम वैल्यूएबल टाइम लॉस हो रहा है। चैनल है, कर लो, आप कर लो, कोई बात नहीं। आप ही रुमाना जी मैं शांति से बैठा हूँ, कम से कम यहाँ पर तो वायलेंस ना हो। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपकी आवाज दर्शक सुन पा रहे हैं। ठीक है, आइए डॉक्टर संबित पात्रा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जब परसों पहुंचे थे बंगाल, उन्होंने एक स्पष्ट बात कही, जिस प्रकार से जिस स्केल का वायलेंस हो रहा है, विभाजन के समय जब भारत विभाजित हुआ था, विभाजन के समय इसी प्रकार की हालत। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप सेंटर में दिखा भी नहीं है वो फोटो। आप बताइए, ये किसी एक व्यक्ति पे नहीं, ये केंद्र के मंत्री के ऊपर जिनका काफिला चल रहा है, वो अकेले नहीं चल रहे हैं, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस के साथ जिनका काफिला चल रहा है, उनके ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो आप सोचिए आज रक्त रंजित चरित्र बंगाल का। ये जो माता रो रही है बीच में, ये ऐसे ही रो रही है क्या? ये इसलिए रो रही है क्योंकि उनके घर को बर्बाद कर दिया गया, घर जला दिया गया। बच्चों को बचाने के लिए माएं भीख मांग रही हैं, माएं रो रही हैं। अभिजीत सरकार की मां ने बोला कि आप मेरे बच्चे को बख्श दो, बदले में मेरे जान को ले लो, मगर मेरे बेटे को बख्श दो। एक माँ के करुणा से भरे आवाज को सुनकर भी यहाँ जो टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं वो जिस प्रकार का अहंकार दिखा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार का अहंकार ममता बनर्जी दिखा रही है। और बिल्कुल सही बात है, 80,000 बंगालियों ने पलायन किया है, पलायन। अधिकांश लोग धुबरी इत्यादि जगह जो असम में है वहां पहुंचे हैं। आप सोचिए किस प्रकार का पोलराइजेशन हो रहा है, किस प्रकार। वेस्ट मेदिनीपुर, यहाँ जहां पर ये घटना घट रही है, ये वेस्ट मेदिनीपुर की बात है और हम सब जानते हैं वहां किस प्रकार से कौन लोग कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर यही आइए मनोजीत जी, और प्लीज शेम ऑन यू से आगे बढ़कर बात रखिए सर। यहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब दीजिए सर। शेम ऑन यू को ढाल मत बनाइए प्लीज। आपने कम्युनलाइज सिखाया, वो झूठ बोलते हैं, सबको पता है वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चा है। और ये आप शेम ऑन यू बंद करिए, उत्तर देना आरंभ करिए। इस तरह का वायलेंट है, किसी को बोलने नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा वायलेंट पॉलिटिकल पार्टी इन दिस वर्ल्ड अगर कोई है तो ये है। उनके आतंकी भी है एक पॉलिटिकल पार्टी। अहंकारी है और आप कितने अहंकारी हैं। देखिए, डेड बॉडीज दिख रही हैं, इस तरह का लोग मारे जा रहे हैं, ये आपको दिख नहीं रहा है। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मैंने में सुन रहा था, कैसे उत्तर देंगे? आप शर्म करो पहले, चुप रहो। बोलो ना, फिर आप शेम ऑन यू, ये चुप रहो क्या? अरे आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक साल पहले मेरा क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है वो अलग विषय है। देश के होम मिनिस्टर का क्रेडिबिलिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी मनोजीत मंडल का है। नहीं मनोजीत जी, एक मिनट डॉक्टर संबित पात्रा, एक मिनट मनोजीत दा, एक मिनट मनोजीत दा। जो दर्शक मेरा ये शो देख रहे होंगे, उन्होंने अब तक देखा होगा कि मैंने डॉक्टर संबित पात्रा से मानिक मोइत्रो को लेकर सवाल पूछा, मैंने डॉक्टर संबित पात्रा से क्या आप लोग राष्ट्रपति शासन लगाने जा रहे बंगाल में, इसे लेकर सवाल पूछा, और उन्होंने हर सवाल का पूरे संयम से जवाब दिया। लेकिन आप इसे एक सवाल का जवाब नहीं देते बन रहा है। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। आप सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। आपके पास शेम ऑन यू के अलावा और कोई बात ही नहीं है करने के लिए। सर, राजनीति में आप लोग सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप जवाब दीजिए ना। चिल्लाते, अरे कैसे जवाब देंगे? एक बात, व्हाट इज यू डोंट मैटर। नहीं, ये यू डोंट मैटर क्या होता है? नहीं, आपने अभी कहा यू डोंट मैटर। रुमाना जी इन्होंने कहा यू डोंट मैटर। ये यू डोंट मैटर क्या होता है? बीजेपी का चैनल है। यू डोंट मैटर। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि साहब केंद्रीय मंत्री के काफिले पर बंगाल में हिंसा हो रही है, हमला हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या नहीं लेंगे, तो आपको लगता है कि पत्रकार बिका हुआ है? अगर ये सवाल आपसे कोई पत्रकार कर ले तो फिर आपको लगता है कि पत्रकार बिक गया है? ये वाजिब सवाल है सर। कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। आप प्लीज इसका जवाब दीजिए। आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर। आप जहमत कीजिए बंगाल के लोगों की जिंदगी बचाने में। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि आप बंगाल के लोगों की जान बचाइए सर। हिंसा की घटनाएं हो रही है वहां पर, लोग मर रहे हैं वहां पर। हिंदू बोल रहे थे, हिंदू मर रहे थे, बोल रहे थे। शर्म करो। यू आर ए डिस्गस्ट इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म। नाउ यू आर सेइंग बंगाली मर रहे हैं। अभी क्या, व्हाट डिड यू से? शेम ऑन यू। मनोजीत मंडल, इस तरीके से चिल्लाकर आप अपनी बात सही साबित नहीं कर सकते हैं। ये वो आरोप है जो बीजेपी लगातार आप पर लगा रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा, और अभी डॉक्टर संबित पात्रा ने भी वो सारे आरोप दोहराए अपने। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। कम्युनल सवाल पूछोगे तो जवाब ऐसा ही होगा
शेम ऑन यू। तो सर ये कम्युनल सवाल नहीं है, यही सवाल है, यही आरोप आप पर बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी हैसियत नहीं, आप शायद सर मेरी हैसियत छोड़िए, मेरी हैसियत छोड़िए सर, आप बंगाल के लोगों की जिंदगी बचाइए, आप बंगाल के लोगों की जिंदगी बचाइए सर, बंगाल में जो लोग मर रहे हैं ना उनकी जिंदगी बचाइए, बंगाल में जो आपकी सरकार नाकाम हो रही है ना सर, आप उसको जरा देखिए। एबीपी न्यूज एंड बीजेपी एंड एबीपी न्यूज कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि डोंट मैटर। बंगाल की जनता नहीं, मतलब आप जो आपसे सवाल पूछ ले, जो आपसे सवाल पूछ ले आप विपक्ष करार दे दो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। जो आपसे सवाल पूछ ले, वो सवाल जो आपको अच्छा न लगे उसे आप विपक्ष के साथ खड़ा कर दो, ये तो कोई जवाब नहीं है, ये कोई सवाल है, ये तो कोई जवाब नहीं है, सवाल है, ये गंदा सवाल का गंदा उत्तर होता है। आप तय नहीं करेंगे ना कौन सा सवाल अच्छा है कौन सा सवाल गंदा है। प्रदीप सिंह जी को मेरी आवाज मिल रही है क्या? प्रदीप सिंह जी को मेरी आवाज मिल रही है क्या? नहीं तो गंदा। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जवाब देंगे नहीं तो गंदा। प्रदीप जी सवाल यहाँ पर यह आया कि साहब बंगाल में हिंदू मर रहा है, क्या इसकी फिक्र नहीं है दीदी को? और ये वो सवाल है जिसे लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इसी सवाल को सुनकर मनोजीत मंडल बहुत नाराज हो रहे हैं सर, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए उनकी जो कुल बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है जी। इन्हीं के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर इंटरव्यू में पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि 10 साल ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट किया। ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, ये बात उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर, जिन्होंने रणनीति बनाई पूरी। कोई वायलेंस अभी तो हो रहा है, पहले ये हार के बाद थोड़ा आप कह रहे कुछ नहीं हो रहा है, साथ में कह रहे हैं कि 3 टीएमसी के पर्सन आए गए, इसका मतलब वायलेंस तो हो रहा है। तो क्या एक्शन लिया? आपकी मुख्यमंत्री ने कल ये कहा कि अभी तक चुनाव आयोग जिम्मेदार था, तो कल शपथ लेने के बाद से वो जिम्मेदार क्यों नहीं है? अगर चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो उससे पहले हिंसा हुई, तो कल के बाद जो हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी क्यों नहीं जिम्मेदार है? मैं पहले ही कह रही थी सर, मैं पहले ही कह रही थी कि ये जो ढाल बना रही है ना टीएमसी, ममता बनर्जी, बंगाल सरकार की, साहब अभी तक तो हम सत्ता में ही नहीं थे, चुनाव आयोग को लेकर जो ढाल बना रही थी वो ढाल ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, और वही हो रहा है। अब तो ममता बनर्जी ने शपथ ले ली, लेकिन बावजूद इसके केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला होना, ये हिंसा की घटनाएं ना रुकना, कुल मिलाकर बड़ा सवाल हो जाता है संबित पात्रा कि आखिरकार बंगाल में अब ये खूनी खेल, इस पर पूर्ण विराम कैसे लगेगा? देखिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मुझे लगता है बहुत दुखद घटनाएं हो रही है बंगाल में, जिस प्रकार का चिल्लाना यहां मच रहा है ये बहुत ही खराब है। देखिए, आपने सही सवाल पूछा है। एक केंद्रीय मंत्रियों की टीम, जो एक डेलीगेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जाना चाहिए, वो सब पहुंचे जी। मुझे लगता है आकलन किया जा रहा है, आकलन करने के बाद इस पे निर्णय यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो लेगा। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आज बार बार जब सवाल पूछा गया और कल से मुझे बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, मनोजीत मंडल कह रहे हैं कि यू ऑल एंड बीजेपी डोंट मैटर, इसलिए आपके साथ ऐसा होगा। मुझे ये क्या, डेमोक्रेसी में हम चुनाव लड़ेंगे, हम हारेंगे भी, हो सकता है हमें तो 80 सीट आई, हो सकता है कोई भी सीट ना आए, उसका मतलब वी डोंट मैटर एंड आप हमें मार देंगे? ये सोल्यूशन है? ये तरीका है? जो जीतेगा वो मारेगा, ये नया ट्रेंड है क्या कि जो जीतेगा वो मारेगा? ये देखिए, आप लोगों ने, ममता बनर्जी खास करके और जो तथाकथित ऑपोजिशन के लीडर है, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बार बार कहा था कि वी आर द सेवियर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, हम संविधान के रक्षक है। ये रक्षक है या ये भक्षक है, आप बताइए। बिल्कुल जवाब है। मनोजीत जी जवाब देना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? झूठ कहते हैं लगातार, ये भी कहा गया कि आप लोग मैटर नहीं कहते, फिर से आ गया। इस तरह का डिबेट होते हैं, एक बात डिबेट होता है नहीं, एक सेंटेंस ठीक से नहीं बोलने देते हो, लोग आ जाते हैं। कौन सबसे ज्यादा वायलेंट पार्टी है इस देश जानती है, दुनिया जानती है, स्टूडियो के अंदर अभी जो हो रही है, उत्तर नहीं है आपके पास। अरे फिर से उत्तर सुनने का आपकी हैसियत है, आपके पास उत्तर सुनने की हैसियत आप देखिए क्या और कोई नहीं है। पहले आप बेटे हैं, आप हमारी नहीं है ना, आप झूठ तो आप मेरे खिलाफ क्वीन विक्टोरिया की बेटे हैं, आप क्वीन विक्टोरिया के बेटे हैं, और हम लोग
हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी हैसियत भी नहीं है। आप ही है, क्वीन विक्टोरिया की बेटे हैं आप, हमारी कोई हैसियत नहीं है। वाह, 3 साल कमाल है। यू डोंट मैटर, आपकी हैसियत नहीं है। इतना 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 भैया अहंकार काहे को, इतना अहंकार क्यों? ये छोड़ो, कोई अहंकार नहीं है, ये आप देख रहे हैं, आप देख कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस ऑफ अ बुचर, द कॉन्फिडेंस ऑफ अ मर्डरर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर ये चर्चा हम इसलिए लाए क्योंकि बंगाल में जिस तरीके का हिंसा का माहौल है उससे लोगों में डर और दहशत है। बंगाल में ये खूनी खेल रुकना चाहिए, इसी वजह से आज ये चर्चा एबीपी न्यूज लेकर आया था।